Hello everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, which is majority element greater than n by 2 times. So before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting some Amazon gift vouchers. And even if your rank is above 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below. So you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। यार प्रॉब्लम में बेसिकली एक अरे दिया हुआ है जिसमें n इंटीजर्स है, और ये बोला है कि यार एक इंटीजर ऐसा होगा जो n/2 की फ्लोर वैल्यू से ज़्यादा टाइम्स अकर करेगा, और मुझे यार उसी एलिमेंट को रिटर्न करना है, क्योंकि मैं उस एलिमेंट को बोलूँगा वो एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट है, क्योंकि यार मेजोरिटी टाइम्स मुझे उस अरे में वही एलिमेंट दिख रहा है, राइट। तो मुझे बेसिकली मेजोरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 8 है, राइट, तो n/2 होगा 4। तो मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी एलिमेंट जो 4 से ज़्यादा टाइम्स अकर करेगा। सो लेट से मेजोरिटी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 5 है और मेजोरिटी एलिमेंट जो है वो 1 है। तो अरे कुछ ऐसा होगा, 1 जो होगा वो 5 टाइम्स होगा, ठीक है। बाकी के 3 एलिमेंट्स होंगे, तो लेट से 2 है, 3 है, राइट। तो यार लेट से ये वाला अरे है, तो इसमें आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 जो मेजोरिटी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, मुझे मेजोरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यार पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक एलिमेंट को मैं मानूंगा ये मेजोरिटी एलिमेंट है, इसकी मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हुई तो इसको रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं मानूंगा ये मेजोरिटी एलिमेंट नहीं था, और फिर मैं आगे मूव करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 2 को मानूंगा मेजोरिटी एलिमेंट। अब मैं इस पूरे एरे को आइटरेट करूंगा और 2 की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, तो मुझे पता चलेगा 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, और n/2 की वैल्यू है 4। तो डेफिनेटली 2 जो लेस देन n/2 है, तो इसका मतलब 2 जो होगा वो मेजोरिटी एलिमेंट नहीं होगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 को मेजोरिटी एलिमेंट मानूंगा, पूरे एरे में इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, मुझे पता चलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी तो 5 है, विच इज ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब यही मेजोरिटी एलिमेंट है, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यार इसकी अगर मैं टाइम की बात करूं तो टोटल n एलिमेंट्स है, राइट। टोटल n एलिमेंट्स को मैं मेजोरिटी एलिमेंट मान सकता हूं। हर एक एलिमेंट के लिए मैं n टाइम्स आइटरेट करूंगा, तो n इंटू n ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस यार यहाँ पे कुछ यूज कर नहीं रहा, तो ऑफ 1 स्पेस होगा, राइट। तो यार अब इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा इसको करो ऑप्टिमाइज। तो अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। यार पहली चीज अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यार इनकी सारी की फ्रीक्वेंसी जो है एक मैप में स्टोर करता जाऊंगा, राइट। हैशिंग यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैं यहाँ से चालू करता हूँ, मुझे 2 मिला, मैं अपने मैप में लिख दूंगा यार 2 की फ्रीक्वेंसी जो 1 है, राइट। मुझे एक 2 मिल चुका है। फिर मैं आऊँगा 1 पे, तो 1 को 1 कर दूंगा, फिर वापस 1 पे आऊँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, वापस 1 पे आऊँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, वापस 1 पे आऊँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ाऊंगा, वापस 1 पे आऊँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। अब यार जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद n/2 से ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे n/2 से ज़्यादा होगी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो की होगी, राइट, मुझे पता है कि यार वही मेजोरिटी एलिमेंट है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, एक बार आइटरेशन की है ऑर्डर ऑफ n, राइट। पर यार यहाँ पे बेसिकली जो स्पेस है, राइट, वो मैंने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, तो ऑर्डर ऑफ n जो है वो स्पेस हो जाएगा, राइट। अब यार तुम्हें इंटरव्यू बोलेगा कि यार इस स्पेस को ऑप्टिमाइज करो। तुम्हें टाइम तो ऑर्डर ऑफ n ठीक है, पर तुम्हें इसको ऑफ 1 स्पेस में करना है, राइट। तो अब देखते हैं यार कैसे कर सकते हैं। यार देखो एक चीज़ तो मुझे पक्की पता है, वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी मेजोरिटी एलिमेंट की, वो हमेशा ग्रेटर देन होगी टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अरे, राइट। ये मैं पक्का कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार देखो मेजोरिटी एलिमेंट जो होगा वो मुझे पता है n/2 से ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, तो मेजोरिटी एलिमेंट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n/2 + 1, क्योंकि n/2 से ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो यार मिनिमम तो इतनी बार तो आएगा ही आएगा, राइट। इससे ज़्यादा टाइम्स भी आ सकता है, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी मेजोरिटी एलिमेंट की, राइट। तो जब मेजोरिटी एलिमेंट मिनिमम टाइम्स अकर कर रहा होगा उस टाइम बाकी के सारे एलिमेंट्स मैक्सिमम टाइम्स अकर करेंगे, तो जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n- टोटल एलिमेंट्स n है, उनमें से इतनी बार जो है मिनिमम टाइम्स इतनी बार तुम्हारा मेजोरिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ये वैल्यू होगी विच इज़ n/2 - 1। तो ये बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी बाकी सारी एलिमेंट्स की, राइट। अब तुम देख सकते हो यार बाकी सारे एलिमेंट्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेजोरिटी एलिमेंट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी कम है, राइट। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो मैं हमेशा बोल सकता हूँ कि यार ये पक्का ट्रू होगी, राइट, विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट हमेशा ज़्यादा होगी टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर एलिमेंट, राइट। तो अब यार इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूँगा। कैसे यूज करूँगा देखते हैं। तो यार मान लो कि अरे वही है, n की वैल्यू 8 है, लेट से 1 2 देन लेट से 2 है, 1 है, देन 3 है, एंड देन लेट से 1 है, 1 है एंड 1 है, राइट। तो ये मेरा अरे था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मेजोरिटी एलिमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, मुझे पता है कि यार ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बाकी सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो अगर बाकी के सारे एलिमेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से कम करें, 4 या 3 या 2 या 1 या लेट से 0 भी हो गई, ठीक है। तो यार तुम देख सकते हो अगर 4 भी होगी ना, तो भी अगर ये सब इसको कम करेंगे तो भी इसको 1 नहीं कर पाएंगे, 0 को भी नहीं कर पाएंगे, राइट। इसी आइडिया को मैं यूज करूँगा। कैसे?
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो 2 है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम करेगा, क्योंकि 2 जो है मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम करेगा, आ जाएगा 4। फिर ये 2 कम करेगा तो आ जाएगा 3, फिर ये 3 कम करेगा तो आ जाएगा 2। तो तुम देख सकते हो यार ये 0 नहीं कर पाए, राइट। अब इसी आइडिया को मैं यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा? मैं क्या करूँगा, पहले मैं मानूंगा कि मेरा अरे इतना ही है, यानी अरे में एक ही एलिमेंट है। इनिशियली मैं मान लूँगा कि जो एलिमेंट है वही मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है, क्योंकि डेफिनेटली यार अगर अरे की साइज 1 है तो 1/2 होता है 0, तो जो 0 से ज़्यादा बार आएगा वो मेजोरिटी एलिमेंट होगा। तो एक बार में यार ये 1 एक बार आ रहा है जो कि 0 से ज़्यादा टाइम्स है, तो डेफिनेटली यही मेजोरिटी एलिमेंट होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मेजोरिटी एलिमेंट 1 है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। अब मैं मानूंगा कि लेट से अरे यहाँ तक होता, तो मैं कह रहा हूँ 2 और आ गया। अब ये जो 2 आया ये मेजोरिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। पर यार जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेगा मुझे पता चलेगा कि यार फ्रीक्वेंसी तो 0 हो गई, जबकि मेजोरिटी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कभी 0 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जो मैंने 1 को मेजोरिटी एलिमेंट माना था वो गलत था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि मेजोरिटी एलिमेंट हो सकता है यार 2। तो मैं अब इसको मेजोरिटी एलिमेंट मानूंगा और फ्रीक्वेंसी को कर दूंगा 1। अब मैं आगे जाऊंगा, अब देखो 2 आ रहा है और मेजोरिटी एलिमेंट भी 2 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अकेनेस मुझे और मिल गई। मैं वापस 1 पे जाऊंगा। अब मेजोरिटी एलिमेंट 1 है और ये यार मुझे कोई दूसरा एलिमेंट मिला है, तो कोई दूसरा एलिमेंट होगा वो मेजोरिटी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को 1 से कम करेगा, तो मैंने कम कर दी, तो ये 1 हुई। अगर अभी ये 1 हुई है, नॉन जीरो है, तो अभी भी ये एकदम सही है कि 2 जो मेजोरिटी एलिमेंट है। तो मैं आता हूँ 3 पे, राइट। अब 3 और 2 जो है अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 3 जो 2 की फ्रीक्वेंसी कम करेगा। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। इसका मतलब यहाँ मुझे पता चलेगा कि यार ये 2 भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं था, इसका मतलब फिर हो सकता है 3 रहा होगा, तो लेट से 3 को मान लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। अब मैं आगे जाऊँगा, मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 की फ्रीक्वेंसी को ये 1 जो है ये कम कर देगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ यार वापस 0 होगी, इसका मतलब ये भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं था, तो अब मैं इस 1 को मेजोरिटी एलिमेंट मानूंगा। तो मैंने कहा यार 1 जो मेजोरिटी एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। मैं यहाँ पे आऊँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पे आऊँगा 1 की फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ेगी, एंड फाइनली तुम देख सकते हो यार आंसर में तुम्हारे पास मेजोरिटी एलिमेंट होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहली बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेजोरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, राइट, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा बाकी सारे एलिमेंट से ज़्यादा होगी। तो एट द एंड यार मेजोरिटी एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ नॉन जीरो बचेगी, बाकी सबकी यार बीच में कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी, तो मेजोरिटी एलिमेंट जो है उनको रिप्लेस कर देगा, राइट। तो बस यार यही आइडिया था। तो यार ये जो मैंने एल्गोरिथम यूज करी है, इसी एल्गोरिथम बेसिकली इसी आइडिया को बोलते हैं मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम, राइट। जिसका आइडिया ये है कि यार फ्रीक्वेंसीज बाकी सबकी ज़्यादा हो रही है, तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को मैं यूज करके ये निकाल सकता हूँ कौन मेजोरिटी एलिमेंट है। तो यार यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूँगा तो टाइम होगा ऑफ n, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आइटरेशन किया है, और स्पेस की बात करूँगा तो होगा ऑफ 1, कुछ यूज किया नहीं है। तो ये अपनी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच होगी, राइट। तो बस यार इतना ही था। अब मैं एक बार इसका कोड दिखा देता हूँ सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यार देख सकते हो कि पहले मैंने इनिशियली जो अरे ऑफ 0 है उसको मैंने आंसर मान लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कह दिया 1 है। अब मैं 1 से n-1 तक जा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मुझे मेजोरिटी एलिमेंट मिलता है, राइट, यानी कि जिसको मैंने माना है और वही वापस आ रहा है, यानी कि एक अकेनेस बढ़ रही है, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहा हूँ। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वो मेजोरिटी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम करने पर 0 हो जा रही है, इसका मतलब यार जो आंसर मैंने माना था वो मेजोरिटी एलिमेंट नहीं था, तो अब मैं नम्स ऑफ i को मेजोरिटी एलिमेंट मान रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी को वापस 1 कर दे रहा हूँ। तो ये लूप पूरा जब चल जाएगा तो फाइनली आंसर में मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट होगा, इसलिए मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो बस यार इतनी थी प्रॉब्लम। तो अगर इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स. I will be more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.